बीजेपी के विधायकों को पैसा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग विकास को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम तो कहते हैं कि भाई आपके हॉर्स को आप अच्छा से बांध के रखिए। क्यों आपको डर है कि आपका हॉर्स बिक जाएगा? फिर आप वैसे हॉर्स पर क्यों दाव लगाते हैं? मैं तो कहा कि इनको ले जाइए गोवा, उधर घुमाइए, समुद्री एरिया में उनको घुमाइए एक हॉर्स को, ताकि उनका मन उधर अच्छा रहे, बहाल रहे मन, आपकी बातों को माने। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, हम कह सकते हैं ऐसा महामानव पृथ्वी पर कभी कभी आता है। भारत में कभी कभी ऐसे महामानव का जन्म होता है। और मोदी जी सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहे ये तो छोड़िए, मोदी जी और इतने दिन तक प्रधानमंत्री रहेंगे कि आने वाले किसी के लिए यह चुनौती होगा। और परिमल नाथवानी जी का जीत सुनिश्चित इसलिए है कि परिमल नाथवानी जी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट मांगने का काम किया है। मैंने हम पूरा आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित परिमल नाथवानी जी अन्य दलों का वोट लेकर के निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर के रस्साकसी जो है अभी भी बनी हुई है। दरअसल 3 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है, 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट जो है वो दीपक प्रकाश की है, तो दूसरी स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की सीट है। ऐसे में 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी, यानी कि एक तरफ बैजनाथ राम है और एक तरफ प्रणव झा है। और अगर तीसरे कैंडिडेट की बात की जाए तो एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी जो है परिमल नाथवानी है। ऐसे में विधायकों का रुख किधर होगा? क्योंकि दावा सभी कर रहे हैं जीत का। बैजनाथ राम की जीत उधर सुनिश्चित मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी जो कैंडिडेट हैं, ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इधर भी जीत निश्चित है। इधर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बड़े मंझे हुए खिलाड़ी में से हैं। पहले उन्होंने अपना समीकरण देख लिया है, तभी जाकर के इस चुनावी मैदान में है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी। सर, ये कहा जा रहा है कि जो समीकरण है, कांग्रेस दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, चूंकि 10-12 ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। नहीं, देखिए, हम लोग तो निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है पूरा भाजपा, और पूरा भाजपा इंटैक्ट है। भाजपा नहीं, पूरा एनडीए इंटैक्ट है। हम लोग 24 सीट परिमल नाथवानी जी जो इंडिपेंडेंट हैं उनको हम लोग वोट करेंगे। और परिमल नाथवानी जी का जीत सुनिश्चित इसलिए है कि परिमल नाथवानी जी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट मांगने का काम किया है। सभी दल के लोगों से वो संपर्क में हैं, और पूर्व में उनका जो 12 साल का कार्यकाल रहा काफ़ी सराहनीय रहा। उन्होंने राज्य के गरीब गुरबा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, अस्पताल बनाया, लोगों को कई तरह की सुविधा उन्होंने बहाल करने का काम किया। और वह सरकारी व्यवस्था नहीं, उन्होंने अपने कोष से, अपने फंड से उन्होंने बहुत सारे विकास के काम किए हैं। इस पर मैंने हम पूरा आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित परिमल नाथवानी जी अन्य दलों का वोट लेकर के निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे। अब दूसरी तरफ यूपीए में हमें लगता है कि बैजनाथ राम जी जीतेंगे कि प्रणव झा जी जीतेंगे, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग जिससे समर्थन किया है वह व्यक्ति चुनाव जीत रहा है। अच्छा, ये कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी कही हैं कि पूरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके लिए हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो होगा। और कितने पैसे जो हैं बीजेपी के विधायकों को मिला है परिमल नाथवानी को सपोर्ट करने के लिए? बीजेपी के विधायकों को पैसा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग विकास को ज़्यादा महत्व देते हैं। परिमल नाथवानी सरीखे लोग जब चुनाव जीतेंगे तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि राज्य का विकास होगा और हम लोग के क्षेत्र का भी विकास होगा। इसीलिए हम लोगों ने परिमल नाथवानी जी को समर्थन करने का काम किया है। जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, तो हम तो कहते हैं कि भाई आपके हॉर्स को आप अच्छा से बांध के रखिए। क्यों आपको डर है कि आपका हॉर्स बिक जाएगा? फिर आप वैसे हॉर्स पर क्यों दाव लगाते हैं? आप उन्हें चुनाव क्यों लड़ाए? उन्हें क्यों जीतने में आपकी पार्टी ने सहयोग किया? इसका मतलब आप आनन फानन में दूसरे दल के लोगों को ला करके आपने चुनाव लड़ाया, और आपको ही उन पर खुद भरोसा नहीं है। मैं तो कहा कि इनको ले जाइए गोवा, उधर घुमाइए, समुद्री एरिया में उनको घुमाइए एक हॉर्स को, ताकि उनका मन उधर अच्छा रहे, बहाल रहे मन, आपकी बातों को माने। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग कोई इशू नहीं है। और हॉर्स ट्रेडिंग का डर उसी को लगता है जिसके एमएलए इंटैक्ट नहीं है। हम लोग तो सभी अपने अपने घर में हैं आराम से। जिस दिन 18 तारीख को जाएंगे, नाथवानी जी को वोट देंगे, जिताएंगे। मतलब 100% वो जीत रहे हैं? 100% जीत रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि देखिए, आज जिन्हें भी जो भी विकासोन्मुख जो लोग सोचते हैं या बात करते हैं, तो सभी लोग परिमल नाथवानी जी को वोट करेंगे।
कौन पार्टी का कितना करेगा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि लोग अगर विकास को तवज्जो देंगे तो परिमल नथवानी जी यहाँ अधिक से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। ये तो हो गई सर राज्यसभा चुनाव की बात। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक आज़ाद भारत में अब तक सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले में से रिकॉर्ड कायम किया है, ऐसे में बीजेपी पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यहाँ पर भी आपके क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, हम कह सकते हैं ऐसा महामानव पृथ्वी पर कभी कभी आता है, भारत में कभी कभी ऐसे महामानव का जन्म होता है। आपने धारा 370 को देखा, कितना आसानी से मोदी जी ने धारा 370 समाप्त कर दिया। हम कोई भी आज व्यक्ति जाकर के कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ बस सकता है, व्यवसाय कर सकता है, लेकिन देश में ही एक दूसरे देश का बोध होता था, आज वह बोध लोगों का ख़त्म हो गया। आज लोग आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे योजना पर मोदी जी ने जो काम किया, लोग उन्हें कई वर्षों तक याद करेंगे। अब देखिए, राम मंदिर ही था, 500 साल के बाद वह मंदिर का मंदिर वहाँ पर फिर से निर्माण हुआ, उसमें रामलला जी का स्थापना हुआ। तो मोदी जी तो काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए, भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बन गया, चौथी, हम तो 5वीं, आप तो धन्यवाद आपको, आप तो चौथी बोल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं विकास के, इसलिए लोग मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। और मोदी जी सबसे ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री रहे ये तो छोड़िए, मोदी जी और इतने दिन तक प्रधानमंत्री रहेंगे कि आने वाले किसी के लिए यह चुनौती होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा कई उपलब्धियां रही हैं, देश ने कई उपलब्धियों को हासिल किया है, लेकिन जो ऐतिहासिक निर्णय रहे हैं उनमें से राम मंदिर हो, कश्मीर की धारा 370 की बात हो, या कई केंद्र से कई ऐसी योजनाएं चलती हैं जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में वो राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना से कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इसके निमित्त कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। दूसरी तरफ राज्य में राज्यसभा के चुनाव है, इसे लेकर के सरगर्मी तेज है। दावा है भाजपाइयों की तरफ से कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।